दिनेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अचानक ट्रांसफ़र होने की वजह से उसे अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ता है। पर अब दिनेश को अपनी बेटी की पढ़ाई की बहुत चिंता हो रही थी। रश्मि बहुत ही होनहार लड़की थी, उसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। सुबह दिनेश अपनी बेटी से मिलने के बाद अपने ऑफिस चला जाता है। रश्मि को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, वो नई जगह आकर बहुत खुश थी। रात को रश्मि के मम्मी पापा उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि रश्मि एक गुड़िया के साथ खेल रही होती है। अरे ये कहाँ से आई? मैं तो नहीं लाया। कितनी अजीब सी दिखती है, ये कहाँ से आई होगी? पापा ये मेरी गुड़िया है, ये इस कमरे में पहले से रखी थी। जब मैं इस कमरे में आई तो ये गुड़िया पहले से यहाँ थी, अब ये मेरी गुड़िया है। देखो ना ये कितनी सुंदर है। हाँ सुंदर तो है, पर ये कुछ अजीब सी नहीं लग रही तुम्हें? कैसी अजीब पापा, सुंदर तो है। हाँ हाँ बहस मत करो, रख लो ये गुड़िया तुम। अगले दिन से पूजा देखती है कि रश्मि कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रही है। ना वो समय पर खाना खाती है और ना ही अपने मम्मी पापा से ठीक तरह से बात करती है और ना ही रात को ठीक से सोती है। पूजा देखती है कि रश्मि का पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है, बस वो सारा दिन गुड़िया के साथ खेलती रहती है। ये सब क्या हो रहा है? रश्मि इतना अलग सा बर्ताव क्यों कर रही है? इसका पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ, लगता है इसका अब कुछ करना ही पड़ेगा। पूजा यही सब सोच रही होती है, तभी उसकी सहेली माया वहाँ आ जाती है। पूजा आजकल तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते हैं। क्या करती रहती हो घर में दिन भर? आओ आओ माया, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये बता आजकल कहाँ रहती है तू? अरे माया, घर में ही रहती हूँ, इतने सारे काम हो जाते हैं घर में, क्या बताऊँ। काम तो तुम पहले भी करती थी, पर अचानक से तुम हमारे घर आना बंद हो गई, ऐसा क्या हो गया? बताओ मुझे क्या हुआ है। क्या बताऊँ दीदी? अरे क्या हो गया, मुझे बता अपनी परेशानी, ऐसा क्या हो गया? क्या बताऊँ दीदी, जब हम लोग इस घर में आए तो रश्मि को उसके कमरे में एक छोटी सी गुड़िया मिल गई जिसके साथ वो दिन रात खेलती रहती है। दीदी रश्मि का अब बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, दिन भर वो गुड़िया के साथ खेलती रहती है, पता नहीं इसका क्या होगा। रश्मि बहुत ही अजीब सा बर्ताव करती है, ना ठीक से खाना खाती है ना ठीक से सोती है। मैं क्या करूँ दीदी, दिन भर वो उस गुड़िया से खेलती रहती है और रात को भी बड़बड़ाती रहती है। हाँ गुड़िया, ये कैसी गुड़िया है? हाँ दीदी, जब से हम लोग इस घर में आए हैं तब से वो गुड़िया रश्मि को मिल गई है और उस गुड़िया को छोड़ती ही नहीं। बस मुझे तो इस गुड़िया पर ही शक हो रहा है, हो ना हो इस गुड़िया में ही कुछ गड़बड़ है। मेरे पास एक तांत्रिक का नंबर है, एक काम करो कि तुम उसके पास जाकर एक बार मिल लो। हाँ दीदी, आप मुझे उस तांत्रिक का नंबर दे दो, मैं उससे जाकर मिलूँगी। पर तुम एक काम करो, रश्मि के घर आने से पहले उस गुड़िया को कहीं छुपा दो, उसके बाद तुम तांत्रिक से मिलने जाना, ताकि वो गुड़िया रश्मि से जितना हो सके उतना दूर रहे। और पूजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। रश्मि के घर आने से पहले उसने उस गुड़िया को छुपा दिया। माँ मेरी गुड़िया कहाँ है? देखो यहीं कहीं होगी। बेटा तुम क्या करोगी उस गुड़िया का? तुम दिन रात गुड़िया के साथ ही खेलती रहती हो, पढ़ाई पर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। अब तुम जाकर पढ़ाई करो, उस गुड़िया से खेलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। माँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि मेरी गुड़िया कहाँ है। पूजा माया की बातों से डर जाती है और उसे कमरे में बंद करके तांत्रिक के पास चली जाती है। बाबा मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है। कुछ दिन पहले घर में उसे एक गुड़िया मिल गई, वो दिन रात बस उस गुड़िया के साथ रहती है और अजीब सा बर्ताव करती है। तुम्हारे घर में बहुत बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। पंडित जी कोई रास्ता दिखाइए। एक ही रास्ता है, किसी भी तरह उस गुड़िया को यहाँ लेकर आना होगा। ये आसान नहीं है पंडित जी, रश्मि पूरी तरह से उसके वश में है, तो हम गुड़िया कैसे लाएंगे? मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ, तब तक ये धागा तुम उसको बांध देना। माया और पूजा दोनों धागा लेकर घर वापस आ जाती हैं। वो कमरे में देखती हैं तो उन्हें रश्मि कहीं नहीं दिखती है। रश्मि बेटा कहाँ हो तुम? लगता है रश्मि कमरे में नहीं है, वो कहीं चली गई है। वो उस गुड़िया के वश में है, जरूर वो गुड़िया ही उसे कहीं ले गई होगी। हमें चलकर देखना चाहिए। पूजा रश्मि को पूरे घर में इधर उधर ढूंढने लगती है और रोने लगती है।
रश्मि कहीं नहीं मिल रही है। गुड़िया और रश्मि दोनों गायब हैं। रश्मि पूरी तरह से उस गुड़िया के वश में है। हो न हो ये गुड़िया उसको उसी जगह पर लेके गई है जहाँ रश्मि को ये गुड़िया मिली थी। तुम्हें पता है रश्मि ने तुम्हें बताया था कि उसको ये गुड़िया कहाँ मिली थी? रश्मि कहती है बरगद के पेड़ के नीचे उस गुड़िया का घर है। हमें तुरंत उस पेड़ के नीचे जाना होगा। तांत्रिक, पूजा और माया तुरंत उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, रिया को ढूंढते हुए। रश्मि बेटा मुझे ये गुड़िया दे दो, नहीं तो मैं तुमसे इसे छीन लूंगा। दे दो मुझे ये गुड़िया। रश्मि तांत्रिक को घूर के देखती है। तभी तांत्रिक अपने झोले से राख निकालता है और रश्मि के ऊपर छिड़क देता है। रश्मि बेटा तुम बताओ यहाँ तुम कैसे आई? क्या तुम्हें यहाँ कोई लेकर आया? रश्मि बताओ बेटा तुम यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता मम्मी मैं यहाँ कैसे आई। मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोल बोल तूने ऐसा क्यों किया? इस बच्ची को तू क्यों नुकसान पहुँचा रही है? कौन है तू? बता बता जल्दी, नहीं तो तुझे भस्म कर दूंगा। वो आत्मा गुड़िया के शरीर से निकल के बाहर आ जाती है और एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं। रूही है। सालों पहले मैं अपने पति और अपनी बच्ची के साथ इस घर में रहा करती थी। मेरा पति रोज शराब पी कर आता और रोज मुझे मारता। शराब के लिए उसने मेरे गहने भी बेच दिए। जब उसके पैसे खत्म हो गए तो उसने मेरी बच्ची को मुझसे बिना बताए बेच दिया और मेरी हत्या कर दी। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरी बच्ची कहाँ है। मेरी बच्ची को ये गुड़िया बहुत पसंद थी, इसीलिए मेरी आत्मा इसी गुड़िया के अंदर रह गई। तो तू रश्मि को क्यों नुकसान पहुंचा रही है? क्योंकि मेरी बच्ची को खरीदने वाली कोई और नहीं, ये पूनम मेरी बच्ची है और मैं उसे अपने साथ ले जाने आई हूँ। तुम ऐसा मत करो, रश्मि मेरी बेटी है। तुम इसे कहाँ लेके जाओगी? तुम तो मर चुकी हो। मुझे माफ कर दो। जैसे इतने सालों में इसके बिना तड़पी हूँ वैसे तुझे भी तड़पना पड़ेगा। बस बहुत हुआ। माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम अपनी जिंदा बच्ची को अपने साथ ले जाकर क्या करोगी? मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर राख छिड़क देता है। तभी चुड़ैल गायब हो जाती है। पूजा और माया रिया को लेकर वापस घर आ जाती हैं। कमरे में जाके देखती हैं तो वो गुड़िया फिर से वहाँ पे रखी हुई होती है। पूजा उसे देखकर डर जाती है। घबराओ नहीं पूजा, इस गुड़िया को यहीं रहने दो। तांत्रिक ने उस चुड़ैल को भस्म कर दिया, अब कुछ नहीं होगा। हाँ माया, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। अगले दिन पूजा फिर से रश्मि के कमरे में जाती है रश्मि को खाने के लिए बुलाने, तो वो देखती है कि रश्मि और गुड़िया फिर से गायब हैं और पूजा फिर से रश्मि को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है।